हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी क्लासेस। और इस वीडियो में हम अपने क्लास 9th मैथमेटिक्स का फर्स्ट टॉपिक दैट इज नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि हमने नंबर्स को कैसे क्लासिफाई किया है, मींस क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, दैट इज फर्स्ट टॉपिक ऑफ नंबर सिस्टम। ओके, तो अगर हम अपने नंबर्स की बात करें तो नंबर्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज रियल नंबर एंड सेकेंड वन इज इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो जो नंबर सिस्टम का नंबर्स हमने सबसे पहला टॉपिक है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो हमारे रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। अब पहले बात कर लेते हैं कि इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं, फिर हम अपने रियल नंबर को डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि यही हमारे काम के है। ये तो बस हमें एक बेसिक पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं। बाकी कॉम्प्लेक्स नंबर एक टॉपिक 12th मैथ्स का पार्ट है। ओके, तो अगर हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू, समथिंग लाइक दैट, स्क्वायर रूट ऑफ -3 और स्क्वायर रूट ऑफ -10। अगर कोई भी ऐसी वैल्यू है जो नेगेटिव है और स्क्वायर रूट के अंदर है, उसे हम क्या बोलते हैं? अपनी इमेजिनरी नंबर। ओके, ये यहां पर होता है खत्म। अब बात करते हैं रियल नंबर्स की। तो रियल नंबर्स को हमने फर्दर क्लासिफाई किया है किस किस में? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड रेशनल और इरेशनल नंबर। अब जो हमें सबसे ज्यादा डाउट्स होता है वो होता है इनमें, रेशनल और इरेशनल। इसलिए सबसे पहले हम नेचुरल, होल और इंटीजर डिस्कस कर लेते हैं, फिर डिटेल में अपने रेशनल और इरेशनल नंबर्स को डिस्कस करेंगे। ओके, तो अगर हम बात करें नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जिन नंबर्स से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि किसी की भी अगर हम काउंटिंग करना स्टार्ट करें तो वो नंबर्स कौन से होते हैं? हमारे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं? काउंटिंग कहां से स्टार्ट होती है? 1 से। तो हमारे जो नेचुरल नंबर्स हैं वो कौन से होंगे? 1 2 3 डैश 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 एंड सो ऑन। कि कितने भी हमारे मतलब 1 2 3 अगर ये सीरीज में कंटिन्यू करता हूं तो ये सारे नंबर्स हमारे कौन से होंगे? नेचुरल नंबर्स। ओके, अब होल नंबर कौन से होंगे? होल नंबर्स होते हैं नेचुरल प्लस जीरो। मींस हमने जीरो को और इंक्लूड कर देगा नेचुरल नंबर्स के साथ, तो वो हमारे होते हैं होल नंबर्स। मींस 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ओके, अब बात आती है इंटीजर्स की। इंटीजर्स कौन से होते हैं? इंटीजर्स नेचुरल नंबर के पॉजिटिव वैल्यूज, नेगेटिव वैल्यूज एंड जीरो। अगर हम ये तीनों कॉम्बिनेशन ले लें तो वो हमारा क्या बनेंगे? इंटीजर्स। मींस नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर्स एंड जीरो। और ये जो नंबर्स हैं ये कौन से नंबर्स हैं? नेचुरल नंबर। या हम इसके एग्जांपल देखते हैं तो हमें क्लियर हो जाएगा। जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ओके, -3 -4 -5 +4 +5 +6 0, ये सब किसके पार्ट है? हमारे इंटीजर्स के पार्ट है। ओके, अब बात करते हैं अपने रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की। ठीक है, अब इसमें से एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में भी आ जाता है कि दो नंबर्स दे देते हैं, उनके बीच में कह देते हैं कि रेशनल नंबर को इंसर्ट करो या इरेशनल नंबर को इंसर्ट करो। तो हम अब ये सब डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें कि रेशनल नंबर, तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम ये कहते हैं कि जिन नंबर्स को हम P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके उनको तो रेशनल नंबर कहते हैं, और जिनको नहीं कर सकते P/Q की फॉर्म में उन्हें इरेशनल नंबर कहते हैं। बट इतनी डेफिनेशन सफिशिएंट नहीं है कि अगर मैं कहूं कि कोई भी नंबर है उसको आपका P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया तो मतलब वो रेशनल, और नहीं किया तो इरेशनल। अगर सिर्फ हम इतनी बात करें तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन ही नहीं आएगा कि वो सिंपल आपको 1/2 वैल्यू दे दे और कह दे कि बताओ कि रेशनल है या इरेशनल है। ओके, तो ये तो हम अपना साफ कर देते हैं और सिर्फ बात करते हैं अपने रेशनल नंबर्स की। ओके, ये सब अपना क्लियर कर देते हैं। ओके, देखो अब रेशनल नंबर्स को अगर हम डिटेल में पढ़ें तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे 5/2 या 10/3 या 6/3। इस तरह से मैंने ये कुछ एग्जांपल्स ले लिए। अब जो ये एग्जांपल्स लिए हैं, अगर मैं इनको डिवाइड करके इनकी वैल्यूज लिखना चाहूं तो क्या क्या आएगी?
ये क्या आएगा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ठीक है, मीन्स 5 का हाफ कितना होता है 2.5। 10 बाई 3 को डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 10 बाई 3 को डिवाइड करूंगा 3 3 जा 9, पॉइंट आ गया, और पॉइंट के बाद फिर 3 3 3, ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। ओके, फिर मैं ले लेता हूं 6 बाई 3। 6 बाई 3 कितना आएगा 2, ठीक है, ये आ गया। मीन्स ये सब अगर मैं इनको देखना चाहूं, मतलब लिखना चाहूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं, ये है हमारे, ये और ये थर्ड वाला एग्जांपल, ये हमारे टर्मिनेटिंग नंबर्स। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है कि एक टाइम के बाद इनका रिमाइंडर 0 हो गया। और ये जो मिड वाला नंबर है, ये कैसा है हमारा, ये है नॉन टर्मिनेटिंग, ये है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं, वो लेता हूं 22/7, ठीक है। हो सकता है कि आप 22/7 की जानते भी हो कि किसी वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू होती है। और अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं तो मेरा आता है 3.42, और इस तरह से आता जाता है। और इस नंबर और इस नंबर में क्या डिफरेंस मिल रहा है आपको, मेरा कहने का क्या मतलब है, डेसिमल के बाद जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं यहां और यहां जो दिखेंगे, इनमें क्या डिफरेंस दिखेगा आपको, ये डिफरेंस दिखेगा कि यहां पर क्या हो रहे हैं, ये रिपीटिंग नंबर्स हैं। ये कैसे नंबर हैं, रिपीटिंग नंबर, रिपीटिंग का हो या रिकरिंग नंबर्स का हो। और ये कौन से नंबर्स होंगे इस तरह से, ये होंगे हमारे नॉन रिपीटिंग नंबर्स। तो ये बात थी टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, जिसे हम रिकरिंग नंबर्स भी बोलते हैं, ये नॉन रिकरिंग नंबर्स। ओके, तो अगर कोई रेशनल नंबर की डेफिनेशन पूछता है, तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन होगी वो नंबर जो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिपीटिंग नंबर्स हो। क्लियर, मतलब ध्यान से सुनना, टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिपीटिंग नंबर्स हो, वो नंबर्स हमारे कौन से होते हैं, रेशनल नंबर। ठीक है, अब देखो ये तीनों कैसे हैं हमारे, अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो ये तीनों है हमारे रेशनल नंबर। और इर्रेशनल नंबर क्या हुए, फिर इर्रेशनल नंबर हुए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स जिनका कभी भी एक तो रिमाइंडर 0 ना हो। ठीक है, इसे नॉन टर्मिनेटिंग, एक जिसका रिमाइंडर कभी भी 0 ना हो, और दूसरी कंडीशन क्या है, डेसिमल के बाद जो भी नंबर्स आएंगे वो एक प्रॉपर पैटर्न में नहीं आएंगे। ठीक है, प्रॉपर पैटर्न का क्या मतलब है, जैसे 3.142 142 142 ऐसे ऐसे हमारा चलता रहता, या फिर 3.2222 ये पैटर्न हमारा चलता रहता, या फिर 3.25672 5672 ये हमारा पैटर्न ऐसे चलता रहता। और एग्जांपल्स ले लेते हैं, 3.12345 12345 इस तरह से। ये सब हमारे कैसे नंबर हैं, ये है हमारे इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अब से अगर कोई भी आपसे पूछे कि रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स में क्या डिफरेंस है, तो आप क्या कहोगे, P/Q वाली डेफिनेशन नहीं बताओगे, क्या बताओगे, जो नंबर टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिपीटिंग नंबर्स हो, वो कौन से होंगे, रेशनल नंबर। और इर्रेशनल नंबर कौन से हुए, जो नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होंगे। मींस एक तो उसमें कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, और दूसरा डेसिमल के बाद जो भी एक सेट बनना होगा, पैटर्न बनना होगा, वो कभी भी नहीं बनेगा। ओके, मींस ऐसा नहीं हो कि 142 142 142 अगर आते जा रहा है तो मींस वो हमारा रेशनल की कैटेगरी में चला जाएगा, बट नॉन रिपीटिंग हो गया तो वो हमारा किस कैटेगरी में आ गया, इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में। आई होप थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार दोबारा से बात करते हैं, रेशनल नंबर कौन से होंगे, रेशनल नंबर वो होंगे जो या तो टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग हो, दोनों हो सकते हैं, बट रिपीटिंग नंबर्स हो। रिपीटिंग नंबर किस सेंस में कह रहा हूं मैं,
रिपीटिंग नंबर किस सेंस में कह रहा हूं, डेसिमल के बाद जो नंबर्स आने हैं वो या तो बार बार रिपीट होते हैं या उनका कोई पैटर्न बार बार रिपीट होता हो, तो उसे हम बोलते हैं रिपीटिंग नंबर या रिकरिंग नंबर्स। ओके, बट अगर डेसिमल के बाद टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, टर्मिनेट का मतलब कहीं खत्म भी नहीं हो रहा, ठीक है, और उसमें रिपीटेशन भी नहीं हो रहा, तो वो हमारे कौन से होंगे, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अब इर्रेशनल नंबर के एग्जांपल से आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, जैसे 2.456 2 3 4 3 1 2 4 3 2 और 0, इस तरह से आप कुछ भी ले लो। तो ये सब क्या है, ये पूरा एक नंबर क्या है, इर्रेशनल नंबर। और क्या ले सकते हो, देखो बहुत अच्छा एग्जांपल, 2 1 0 1 0 0 1 0 0 1 4 टाइम्स 0। अब ये मत सोचना कि 10 100 1000 10,000 इनका रिपीटेशन हो रहा है, ये नहीं, पूरा एक सेट का रिपीटेशन होना चाहिए, या तो 10 10 10 आता, या 100 100 100 आता, या 1000 1000 1000 आता, तब वो हमारे कौन से होते, रेशनल नंबर। बट यहाँ पर क्या, पहले 10 आ गया फिर 1000 आ गया, तो ये कोई सीक्वेंस हमें वैसा नहीं बनाना है कि कोई सीरीज बन गई, हमें बस ये देखना है कि किसी भी एक सेट का बार बार रिपीटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, और अगर नहीं हो रहा तो हमने कह दिया कि वो कौन से हैं हमारे इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इस एग्जाम्पल से मुझे लगता है कि काफी कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं रेशनल और इर्रेशनल की कुछ प्रॉपर्टीज। ओके, तो इसे साफ कर देते हैं, इधर का कर देते हैं, चलो बस। अब यहां पर मैं रेशनल नंबर को आर और इर्रेशनल नंबर को आई से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, ये ध्यान रखना, रेशनल को आर और इर्रेशनल को आई से डिनोट कर रहा हूं। तब क्या होगा, अगर मैं कभी भी रेशनल और इर्रेशनल नंबर को ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, इर्रेशनल नंबर मिलेगा। क्लियर, मैंने कभी ले लिया 2 और एक इर्रेशनल नंबर ले लिया, सपोज दैट √3। ठीक है, अच्छा भी हमने इसके एग्जांपल्स नहीं देखे हैं, तो अगर एग्जांपल्स देख लो तो रेशनल नंबर कैसे हो गए, ये हो गए इर्रेशनल नंबर स्क्वायर रूट में जितनी भी वैल्यूज होती हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 7, ओके, एंड पाई को हम 22/7 लिखते हैं। ठीक है, 22/7, बट ये कैसा होता है, इर्रेशनल नंबर होता है, ध्यान रखना। तो ये सब इसके क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। ओके, और रेशनल के क्या होंगे, 1/2, 2/3, 4/5, 10/5, ये सब क्या है, रेशनल्स के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, तो ये क्या है, रेशनल, ये है इर्रेशनल। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 2/2 प्लस √3, और वो मेरा क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, रेशनल प्लस इर्रेशनल इक्वल्स टू इर्रेशनल। ओके, अब अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूं, किस किस की, रेशनल और इर्रेशनल की, रेशनल और इर्रेशनल, बस ध्यान क्या रखना है कि इसमें हमने 0 इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, यहां हम जो बात कर रहे हैं रेशनल नंबर की, उसमें रेशनल नंबर में हमने 0 इंक्लूड नहीं किया है। ओके, तो रेशनल नंबर इनटू इंटीजर आपका क्या आएगा, सॉरी, इर्रेशनल आपका क्या आएगा, इर्रेशनल नंबर, रेशनल इनटू इर्रेशनल क्या आएगा आपका, इर्रेशनल नंबर आएगा। ओके, जैसे 2 इंटू √3 आपका क्या आएगा, 2√3, और ये क्या होगा आपका, इर्रेशनल नंबर होगा। ओके, ये तो थी हमारी दो प्रॉपर्टीज, और दो देखते हैं। इर्रेशनल प्लस इर्रेशनल क्या आना चाहिए, इर्रेशनल प्लस इर्रेशनल क्या आना चाहिए, क्या लगता है आपको, इर्रेशनल प्लस इर्रेशनल क्या आना चाहिए, रेशनल और इर्रेशनल। ठीक है, ये क्या आएगा, रेशनल भी आ सकता है और इर्रेशनल भी आ सकता है। ठीक है, रेशनल भी आ सकता है और इर्रेशनल भी आ सकता है। कैसे, देखो, एक मैंने ले लिया इर्रेशनल नंबर √3, ओके, और एक मैंने ले लिया -√3। ओके, तो √3 और -√3, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आएगा, 0, और 0 को मैं क्या ले सकता हूं, 0.1 या 0.2 या 0.3। मींस अगर मैं सिंपली कहूं कि P/Q के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकता हूं, और ये भी देख सकता हूं कि अगर मैं डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर मेरा 0 आ रहा है। मींस मेरा 0 कैसा है, रेशनल,
और यहाँ क्या है, ये दोनों इरेशनल। तो इरेशनल और इरेशनल को ऐड करने पर आपका रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। ओके, अच्छा अब मैं अगर इरेशनल और इरेशनल की मल्टीप्लाई करूंगा तब क्या आएगा, तब भी जरूरी नहीं है कि आपका इरेशनल है। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। सेम ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, √2 इंटू √2 क्या आएगा 2। ये क्या है, क्या है, ये हमारा रेशनल। ओके, और अगर मैं इसी जगह √2 इंटू √3 ले लेता तब क्या आता √6। ये कैसा होता, इरेशनल होता। ओके, तो कहने का क्या मतलब है, रेशनल और इरेशनल को ऐड करोगे तो इरेशनल आएगा। ओके, रेशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई करोगे तो इरेशनल आएगा। बट यहाँ पर रेशनल नंबर क्या है, जीरो इंक्लूड नहीं है, क्योंकि अगर जीरो इंक्लूड कर लिया तब हमारा क्या आएगा, यहाँ पर रेशनल आएगा, बस जीरो के केस में। और अगर नॉन जीरो रेशनल नंबर है, नॉन जीरो रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है तो मल्टीप्लाई क्या आएगी हमारी, इरेशनल। ओके, ये तो था रेशनल और इरेशनल। और अगर इरेशनल और इरेशनल का ही रिलेशन देखूं मैं, ऐड करने पर भी जरूरी नहीं है कि मेरा रेशनल आए या इरेशनल आए, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। सेम मल्टीप्लाई में भी, मल्टीप्लाई करने पर भी आपका रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। ओके, तो ये था हमारा रेशनल और इरेशनल का कॉन्सेप्ट। ओके, जीरो का ध्यान रखना, जीरो हमारा किस में आता है, रेशनल नंबर में आता है, और पाई किस में आता है, पाई इरेशनल नंबर में आता है। आपको एग्जाम में मिल भी जाएगा ये क्वेश्चन। और सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जो कंफ्यूज होते हैं वो जीरो में और पाई में होते हैं। जीरो रेशनल नंबर है, पाई इरेशनल नंबर है। क्यों, पाई की वैल्यू हम देखते हैं 3.14, बट 3.14 पर खत्म नहीं होती। आप चाहो तो कैलकुलेट करके देखना, वो क्या होती है, कंटिन्यूअसली चलती रहती है, कभी भी रिमाइंडर जीरो नहीं होता, मींस टर्मिनेट भी नहीं होती है। और उसमें एक बात और ऑब्जर्व करने की है क्या, कि रिपीटेशन भी नहीं होता है, किसी भी पैटर्न का, किसी भी सेट का रिपीटेशन नहीं होता। तो कह सकते हैं हम कि 22/7 या पाई हमारा इरेशनल नंबर है। ओके, तो आई होप कि अब थोड़ा सा बेसिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, इसके बाद थोड़ी सी और बात कर लेते हैं प्राइम और को प्राइम नंबर की। ओके, ये सब हमारा हो गया। यस, बात करते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स हमारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल से डिवाइड होते हैं। ओके, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और समथिंग लाइक दैट। मीन इनमें किसी में भी क्या मतलब, जो भी अगर हम फैक्टर देखें तो एक तो 1 होगा और खुद वो मतलब सेकंड फैक्टर उसका वो खुद होगा। ठीक है, मीन्स 2 का फैक्टर देखो क्या होगा, 2 एंड 1, तो या तो वो खुद होगा या फिर 1 होगा। सेम 3, 5, 7 इन सब के साथ है क्या, कि इनमें सिर्फ 2 ही फैक्टर पॉसिबल है, एक तो 1 और दूसरा ये खुद। तो ऐसे नंबर हमारे कौन से होते हैं, प्राइम नंबर। बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर कौन से हैं, जो प्राइम नहीं है वो हमारे कंपोजिट नंबर है। ठीक है, जो प्राइम नंबर्स नहीं है वो हमारे कंपोजिट नंबर है। जैसे 4, 6, 8, 9, 12 एंड समथिंग लाइक दैट। ओके, 0 अकेला ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम है। ठीक है, क्या कहा मैंने, अगर कोई पूछता है कि इवन प्राइम नंबर तो सिर्फ वो इकलौता है कौन, 2। ओके, 2 के अलावा कोई सा भी ऐसा इवन नंबर नहीं है जो प्राइम हो, बाकी सारे हमारे ऑड नंबर्स हैं जो प्राइम है। ओके, और कंपोजिट में हमारे इवन भी हो सकते हैं ऑड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। फिर इसके बाद आता है को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, को प्राइम नंबर्स 2 नंबर का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें उन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 हो। ठीक है, क्या कहा मैंने, जैसे मैं 2 एंड 3 की बात करता हूं तो ये दोनों क्या है, को प्राइम नंबर। क्यों,
क्योंकि इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 1। ओके, मींस कोई से भी ऐसे नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर 1 होगा वो कैसे होंगे, को प्राइम नंबर। देखो प्राइम एक सिंगल नंबर है, को प्राइम नंबर का मतलब कॉम्बिनेशन है, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर कितने भी नंबर्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है, उन सब नंबर्स का कॉमन फैक्टर 1 होगा। जैसे और एग्जांपल लिख लो 5 7 11, ये सब कैसे हैं हमारे को प्राइम नंबर्स, क्यों, क्योंकि इन सब में कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 1। ओके, तो ये हमारे होते हैं को प्राइम नंबर्स। ओके, इसके बाद और देखते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है रेशनल और इरेशनल नंबर्स पर बेस्ड। नंबर सिस्टम में बस नंबर्स का क्लासिफिकेशन यही सब था, ये हमारा सिर्फ बेसिक था, ये हमें क्लियर होना चाहिए। इसके बाद देखते हैं, जैसे हमें 2 नंबर्स दे दिए 2 and 3, और इसमें कह दिया कि 2 रेशनल और 2 इरेशनल नंबर इनके बीच में इंसर्ट करने हैं। ठीक है, इनके बीच में बताने की कौन से 2 रेशनल या इरेशनल होंगे। ओके, तो अगर हमें कभी भी रेशनल नंबर निकालना है तो कैसे निकालना है, वो निकालते हैं फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर डिवाइडेड बाय 2। इस तरह से हमें ऐड करते हैं और फिर 2 से डिवाइड करते हैं, मींस उनका एवरेज ले लें तो हमारा क्या आएगा, रेशनल नंबर। तो अगर 2 और 3 के बीच हम सबसे पहले रेशनल नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या होंगे 2 + 3/2 मींस कितना हो गया 2.5। तो 2 हो गया, 2.5 हो गया और 3 हो गया। ठीक है, 2 और 3 के बीच में एक नंबर तो आ गया। अब हमें दूसरा नंबर इंसर्ट करना है, एक और करना है, तो आप 2 या 2.5 को ले सकते हो या फिर 2.5 या 3 को ले सकते हो। कहने का क्या मतलब है, 2 + 2.5/2, तो ये कितना आएगा 4.5/2, तो कितना आएगा 2.25। तो ये भी हमारा कैसा है, रेशनल नंबर, और वो आप यहां पर इंसर्ट कर सकते हो 2.25। अब कहें कि एक और रेशनल नंबर बताना है तो 2.5 और 3 को ले सकते हो, तो वो कितना आएगा 2.5 + 3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा 5.5/2। वो कितना हो जाएगा 2 × 2 = 4, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10 मींस 2.75। तो इस तरह से आप 2 रेशनल नंबर के बीच में कितने भी रेशनल फाइंड आउट कर सकते हो। ये 3 थे, 4 करने हैं तो कोई से भी 2 पेयर ले लो, 2 and 2.25, इनके बीच में एक नंबर फाइंड आउट कर लो, या फिर 2.25 और 2.5 के बीच में कर लो, या फिर 2.5 2.75 इनके बीच में कर लो। कोई सा भी 2 कॉम्बिनेशन ले लो, उनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, आपके रेशनल नंबर फाइंड आउट होते रहेंगे, कितने भी कर सकते हैं। अब बात आती है इर्रेशनल नंबर की। ठीक है, किसकी बात आती है, इर्रेशनल नंबर की। तो वो कैसे करें, इर्रेशनल नंबर होते कौन से हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग कौन से वाले, डेसिमल के बाद वाले। ओके, तो मैं क्या करूं, अपनी तरफ से 2 पॉइंट कोई सी भी सीरीज बना दूं, और ऐसी सीरीज होनी चाहिए, वो ऐसा नंबर होना चाहिए जो ना तो टर्मिनेट हो रहा हो, मींस मैं उसको डैश 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 करके छोड़ूंगा, ठीक है, लास्ट में, और जो भी मैं नंबर्स लूंगा उनका रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो सबसे अच्छा एग्जांपल तो इसमें होता है 10 100 100 इस तरह से आप लेते जाओ। ठीक है, और इस तरह से लिखते जाओ और फिर डैश 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 करके छोड़ दो, ये आपका क्या है, इर्रेशनल नंबर। और क्या ले सकते हो, 2.123 3 2 1 1 2 5 6 3 2, कुछ भी लिख लो अपनी मर्जी से। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ याद किया है, आप अपनी मर्जी से कोई सा भी नंबर ऐसे लिख लो। ठीक है, जिसमें बस रिपीटेशन ना हो रहा हो। ठीक है, एक ही सेट का बार बार रिपीटेशन ना हो रहा हो, तो वो हमारा कैसा होगा, इर्रेशनल नंबर। और लिख लो 2.98712304214877, ये सब हमारे क्या है, इर्रेशनल नंबर। तो इस तरह से आप किसी भी 2 रेशनल नंबर के बीच में रेशनल या इर्रेशनल नंबर्स इंसर्ट कर सकते हो। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट नंबर सिस्टम का। अभी हमने इसमें इतना ही डिस्कस किया है। इसके बाद हम रेशनल नंबर को डेसिमल में और डेसिमल नंबर्स को रेशनल नंबर्स p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखेंगे। ठीक है, मींस
कहने का क्या मतलब है कि अगर आपको कोई पी बाई क्यू की फॉर्म दी है तो उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और अगर कोई डेसिमल फॉर्म दी है तो उसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसका डिस्कशन करेंगे हम नंबर सिस्टम के अपने सेकंड पार्ट में। और अब इस वीडियो में लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे और वो आपको खुद ट्राई करने हैं। हो सकता है कि वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो सकता है सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स हो, बट वो आपको खुद ट्राई करनी है और वो आज की इस लेक्चर पर ही बेस्ड होंगे। ओके, तो ये सब करिए और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में या मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।